हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रासत पाकिस्तानी। मूवीज़ जो है डंकी, इसका रिव्यू देने से पहले मेरे साथ एक हाथ हो चुका है, एक कांट हो गया मेरे साथ, तो आपको वो बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी सैटरडे को 8 बजे मेरी वीडियो पब्लिश होनी थी, जो कि मैं मूवी देख के आया था अपने दोस्त के साथ, और उसका मैं सारा वो सेटवेट दिया रिव्यू देने के लिए। उसमें 30 सेकंड की जो वीडियो थी मूवी की वो उसमें ऐड कर दी, लेकिन जब वो पब्लिश करी तो 8:05 पे मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई और मेरी जो वीडियो है वो डिलीट हो गई यूट्यूब से। सो इसलिए मैं वो वीडियो तो पब्लिश नहीं कर पाया और मुझे स्ट्राइक का बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 चांस होते हैं और तीसरे चांस पे वो चैनल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन खैर, स्टिल आई हैव वन मोर चांस। आइंदा जो है वो मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं डंकी मूवी की और उसके रिव्यू की। तो बात ये है कि डंकी मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक जो है ज़रूर डिस्कस होना चाहिए, ताकि अवेयरनेस हो लोगों को कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि डंकी लगा के किसी दूसरे कंट्री में घुस जाना। अब डंकी होता क्या है? डंकी ये होता है कि जब हम किसी दूसरे मुल्क में घुसते हैं बग़ैर किसी परमिशन के, बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर किसी और सिस्टम के, बग़ैर इजाज़त के जब हम घुसते हैं तो उसको हम कहते हैं डंकी, यानी कि इलीगल हो के जब हम चले जाते हैं। और वहाँ जाके जो सीन होता है, जो हालात होते हैं, वो वर्स्ट कंडीशन चल रही होती है। अब हम आते हैं मूवी पे। सबसे पहले तो जो मूवी का जो इंटरवल से पहले वाला पार्ट है वो बड़ा अच्छा है, बहुत लाफ्टर वाला सीन है, फ़नी डायलॉग उसमें बताए गए हैं। लेकिन जो इंटरवल के बाद का जो पार्ट है वो लाइक सही इमोशनल वाला है। क्योंकि मैंने वीडियो देखी है तो मेरे आंसू निकले हैं वहाँ पे, और उसमें बहुत सारी रियलिटीज़ को बताया गया। अब जब मूवी शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले तो एजेंट आते हैं जो दिखाते हैं सब्ज़ बाग चूना दिखाते हैं, और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी के जो सारे मुश्किलात का हल है वो सारा यूरोप में है। वहाँ पे चला जाओ, तुम्हारे सारी मुश्किलात जो हैं वो ठीक हो जाएगी, वहाँ पहुँचो। और वहाँ पहुँचने के लिए क्या किया जाए? वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे आइल्स होता है और बहुत सारे इंग्लिश के टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो करने पड़ते हैं। बाज़ लोगों के लिए वो चीज़ें ईजी होती हैं आइल्स वगैरह, लेकिन बाज़ लोगों के लिए वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, जैसे कि मेरे लिए। और जब वो नहीं कर पाते लोग वो सारी ये प्रोसेस वगैरह, तो फिर वो जाते हैं दूसरे रास्ते की तरफ के, ठीक इलीगल तरीक़ा के थ्रू जो है उस मुल्क में घुसने जाते हैं। तो उनको नज़र आता है कि ये जी है डंकी, तो डंकी लगाओ और घुस जाओ। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि उस मुल्क में जाने के लिए मुश्किलात कितनी। इस मूवी में दिखाया गया कि वो जब वो एजेंट वगैरह फंसा लेता है अपने जाल में, अपनी बातों में, और वो नहीं बताता, और वो ये कहता है कि तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम डिप्रेशन से 100% मर जाओगे, 100% मर जाओगे यहाँ पे रहते हुए। लेकिन अगर तुम डंकी लगा के उधर चले जाते हो तो शायद 25% तुम्हारे पास चांस हैं तुम वहाँ ज़िंदा पहुँच जाओ, और वहाँ जाके तुम्हारी ज़िंदगी के हसीन बाग जो हैं वो तुम देख सकोगे, उनको तुम इंजॉय कर सकोगे। तो वो इंसान को जब ऐसी बातें बताई जाती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो 25% पे राज़ी होता है कि ठीक है, मैं ये 25% का जो है रास्ता है इसको इख्तियार करता हूँ, और वो निकल पड़ता है। लेकिन और फिर वो जब निकलता है तो वो बहुत मुश्किल हालात से गुजरते हैं। कई कई दिन वो जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में रहते हैं, पानी के अंदर कई कई दिन गुजार देते हैं। एक रोटी होती है उन बेचारों के पास, तो वो कई कई दिन वो खाते हैं। एक कंटेनर में रहते हैं 2 माह, उसी के अंदर आपने वॉशरूम में जाना होता है, उसी के अंदर आपने खाना वगैरह खाना होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल रास्तों से होते हुए, और फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आधे उनके साथी बचते हैं और आधे जो होते हैं वो रास्ते में ही मर जाते हैं। कईयों की ज़िंदगी चली जाती है, कई अपनी ज़िंदगी को बचाते बचाते अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। खैर, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको फिर महसूस होता है, तब पता चलता है कि नहीं, जो यूरोप इंग्लैंड हमें दिखाया गया था ये वो वाला नहीं है, ये और है। उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न ये है क्योंकि उनके पास कोई वीज़ा स्टेटस वगैरह नहीं होता, और जब वीज़ा स्टेटस नहीं होता तो कोई आपको जॉब नहीं देगा, कोई आपको घर नहीं देगा, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, कुछ भी नहीं होगा, और फिर आप मजबूर होंगे किसी कैचिंग हैंड जॉब करने पे, कोई इलीगल काम की जो जॉब होगी उसके करने पे, और उस पर ऑफकोर्स पैसे वगैरह जो पूरे नहीं बनते, पैसे कम मिलेंगे, तो फिर वो चीज़ें सारी वर्स्ट कंडीशन में चलना शुरू हो जाती हैं। वो सारी बैक चैनल पे जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और जब वो बैक चैनल पे चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर जो पाकिस्तान में लोग बैठे होते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में बैक होम पे जो बैठे, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम बड़ी अच्छी चल रही है लाइफ तुम्हारी। लेकिन उनको नहीं पता होता कि कितनी मुश्किल हालात से जो है ये गुज़र रहे हैं।
और फिर जब वो यहाँ पे 10-15 साल रहने के बाद फिर जब वो वापस जाने की कोशिश करते हैं अपने घर पे, तो वो तब भी घर पे नहीं जा सकते होते, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पे बताया होता है कि मेरी जान को बहुत ख़तरा था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। वो वापस जाने नहीं देते बैक होम पे, अपने घर पे, अपने बैक होम कंट्री पे। सो ये उससे भी मुश्किल होता है। तो अब जो रिव्यू की बात है मूवी की, बड़ी अच्छी मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि आप ज़रूर देखें इस मूवी को, बहुत सारा सबक है। और इधर ऐसे डंकी लगा के या इलीगल वे के थ्रू जो है आप बिल्कुल भी इस कंट्री में, किसी भी कंट्रीज़ में नहीं जाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, आपकी जान जा सकती है। अपनी जान का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें, ना अपनी जान को मुश्किल में डालें, ना अपने घर वालों को मुश्किल में डालें। अब इस तरह से नहीं आए इधर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इधर रहता हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर नहीं आए। आप लोग यहाँ पे आएँ, ज़रूर आएँ, लीगल जो रास्ता है उसके थ्रू आएँ। लाइक स्टूडेंट वीज़ा होता है उस पर आ जाएँ, और वर्क परमिट होता है उस पर आ जाएँ, स्पाउस वीज़ा होता है उस पर आ जाएँ, लेकिन इलीगल बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि ये आपकी जान जो है इस रास्ते में जा सकती है। और ओवरऑल जो मूवी थी बहुत अच्छी थी, हर बंदे को देखनी चाहिए। शायद ये मूवी का जो एहसास है ये उन लोगों को ज़्यादा हो जो लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि उनको अपने घर की कदर होती है, पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की। जो घर से दूर रहते हैं, जो प्रदेश में रहते हैं, उनको इस चीज़ का बहुत पता होता है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं। सो इसलिए बाकी स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं हो। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नई जगह से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फरासत पाकिस्तानी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, गुड बाय।